इस साइड से ऑर्डर्स, कभी उस साइड से है ऑर्डर्स, इस साइड से ऑर्डर्स, कभी उस साइड से है ऑर्डर। जिंदगी मेरी तो बन गई बस साइड ऑर्डर, साइड ऑर्डर। If my granny is rough on me and sister is rough on me and my friend just cares for the money, मैं तो बस एक शेफ हूँ, ना ब्लाइंड हूँ ना डेफ हूँ, बस चाहूँ फूड परफेक्ट हो और घर में भी सब सेट हो। Now what should I cook? Should I cook some food or should I cook some clams? इस साइड से ऑर्डर्स, कभी उस साइड से है ऑर्डर्स, ये इस साइड से ऑर्डर्स, कभी उस साइड से है ऑर्डर्स, ये। अच्छा साजिदा भाभी, आप ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? मुझे कभी केबल आंदी है तो कभी बिल्कुल ही नहीं आंदी। केबल? मेरा मतलब है कि आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलवाया है? ओह भाईजान गफूर, बात दरअसल ये है कि तुसी इन्ने काबिल सैकेट्रिस्ट हो। मसला सिर्फ आदिल दा है। जदों दी ओदी मंगेतर आलिया मैनचेस्टर विच उन्हों छड्ड के गोरे दे नाल नस गई, ओ शादी दे नाम तो ही नसदा है, डरदा है जी। अच्छा, मैं समझ गया। आप ये चाहती हैं कि मैं आदिल का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूं और उसके दिल से शादी का खौफ और डर खत्म कर दूं। ओके जी। गुड मॉर्निंग दादो। दादो मुझे जल्दी से बताएं क्या काम है, क्योंकि आज बहुत बिजी डे है। आदिल पुत्र, ए तेरे नियर जेड़े बैठे ने ए बड़े काबिल डॉक्टर ने, डॉक्टर गफूर तेरा साइक्लिंग एनालिसिस करन आए ने। साइकोलॉजिकल एनालिसिस? ओए ओए, इन्हां ने मैनचेस्टर विच साडे घर ते एहसान कीता है। लेकिन भाभी मेरा बेटा एहसान तो हॉस्पिटल में हुआ था। है तेरे दादा दी बेस्ट फ्रेंड ने, ते जदों असी बैंकरप्ट होए ने ना, ते इन्हां ने सानू 1000 पाउंड दिते सन। हाँ सच याद आया भाभी, वो पाउंड आप लोगों ने वापस कर दिए थे मुझे। आहो कर दिते सन। ते बेटा अगर तू इन्हां दे नाल कोऑपरेट नहीं करेगा, ते इन्हां दे नाल बदतमीजी करेगा, ते फिर तेरे दादा दी रूह कबरी दुख नाल वाइब्रेट करेगी। मेरी पारी दादो, आपको पता है मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। आप मुझे बताएं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सारे ट्रीटमेंट के पैसे कौन दे रहे हैं? आई पे ऑल जी। बस तू ऐ करना है कि इन्हां दे नाल रहना है सारा दिन, ते जेड़े भी क्वेश्चन ए तेरे ते पुट करनगे तू उन्हां दे जवाब देने। तो बेटा आदिल मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मैनचेस्टर में जिस वक्त आपकी मंगेतर आलिया आपको छोड़कर एक गोरे के साथ भाग गई थी, तो इसका आपकी शख्सियत पर हिडन इफेक्ट क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये पता करवाना आपका काम है। अच्छा, मेरा काम भी जानता है। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा तो किचन में काम सारा रुक जाएगा। तो आप प्लीज मेरे साथ आ जाइए। जेंटलमैन, ये डॉक्टर गफूर हैं, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और बहुत ही काबिल डॉक्टर, हमारे फैमिली फ्रेंड। ये एक नफ्सियाती डॉक्टर हैं। डॉक्टर होकर नफ्सियाती? अच्छा साहब, अभी ठहर कर बिल देता हूँ। ये ठहर कर बिल देने से क्या बिल कम हो जाएगा? नहीं डॉक्टर, वो कह रहा था। जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ सर, मेरी बड़ी आंख में सोचे थे, आप जानते हैं? क्या ये आलिया को जानते हैं? मैं आलिया को जानता हूँ जी। आलिया मेरी बीवी की दर्जन है। दर्जन? यानी कि आपने अपने मुलाजिम की बीवी की दर्जन से मांगनी क्यों करवाई? देखिए, ये आलिया फिर और होगी डॉक्टर साहब। तो आपकी जिंदगी में कितनी आलियाएं हैं? आलिया पहले मेरी बीवी मेरा सूट की सिलाई का 250 रुपया लेती थी, लेकिन अब 350 रुपया लेती है। ये आलिया सूट की सिलाई का अब 350 क्यों लेती है? मुझे क्या पता डॉक्टर साहब। क्या इस वजह से कि वो एक गोरे के साथ भाग गई थी? क्या आलिया दर्जन गोरे के साथ भाग गई? हाँ जी हाँ, घोड़े के साथ भाग गई थी वो, और उसी बात का तो शदीद असर इसके ज़हन पे हो रहा है। सर जी, मेरी बड़ी आंख की सोजश का भी तो कुछ करे ना। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे काम है डॉक्टर साहब, प्लीज यू रियली हैव टू एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड लतीफ तो मुझे मिल गया। खुदा का वास्ता डॉक्टर गफूर से मेरी जान छुड़ाओ। दादी ने तो मुझे इमोशनल करके डॉक्टर गफूर के हवाले तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर गफूर ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। आदिल, हमें सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस चेक करना। देखो, वो तो बहुत अच्छी बात है, हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुदा का वास्ता मेरी डॉक्टर गफूर से जान छुड़वा दो। साल
सारा हमें बड़े काम की कोई बता सकती है, बड़ी इंटेलिजेंट लगती है, बड़ी समझदार है, पढ़ी लिखी भी है और अंग्रेजी भी सारी आती है। मैं क्या बात कह रहा हूँ और तुम क्या बात लेकर बैठे हुए? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गफूर से मेरी जान छुड़वा दो। और यार हो जाएगा, काम मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। यू आर द चैंपियन। लेकिन मिस्टर आदिल, लतीफ किसी के लिए मुफ्त काम नहीं करता और ना ही किसी को मुफ्त में फेवर देता है। अब मैं अगर तुम्हारा एक काम कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें सारा के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे, उसको मेरी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिल तो कर रहा है कि ये मॉनिटर उठा के तुम्हारे माथे पे मार दूं अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो। और सारा मुझे जहर लगती है, मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी डॉक्टर साहब से कह दूंगा कि आदिल के दादी ने जो भी इसके बारे में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। आदिल वाकई पागल है। तुम्हें शर्म से नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि इसके बदले तुम मेरा ये काम जरूर करोगे कि मेरी इस डॉक्टर गफूर से जान छुड़वा दो। बात सुन, ये चंद चिट्स मैंने लिखी है, इसमें अपने दिल की जज्बात दर्ज किए हैं सारा के लिए, जिसके सामने पढ़ देना, लाजमी पढ़ देना। इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। ये रगड़ रगड़ कर साफ करने से फॉक्सी मर्सिडीज भी बन जाती है। हाँ, तभी मैं कहूँ कि इतना रगड़ रगड़ कर मुंह हाथ धोने के बावजूद तुम ही रहती हो। मुंह फट हो ना, इसलिए काम में बरकत नहीं पड़ती। बरकत काम में इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप रोजाना यहाँ पर आ जाती हैं और अपने घर अब ये बहाना मार कर आती हैं कि मैं कुकिंग क्लासेस सीखने के लिए जा रही हूँ, और आ जाती हैं यहाँ पर सोने के लिए। सर सर कर और बकवास कर 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 ये जो तुम्हारे सर के बाल है ना, ये गिरते जा रहे हैं। गंजे होकर मरोगे तुम। लड्डू, क़यामत वाले दिन तुमने गवाही देनी है इस आपा के खिलाफ कि ये कितनी बदतमीज और कितनी दुश्मनदार किस्म की बहन है मेरी। डर तो नहीं जाते हैं आप अक्सर तन्हाई में? जाहिर है डॉक्टर साहब, जाहिर है डॉक्टर हाँ, जाहिर साहब भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो तो ENT के डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर जाहिर को जानते हैं? और क्या डॉक्टर जाहिर भी आलिया को जानते हैं? कोई किसी को नहीं जानता। मैं अपनी गाड़ी से बात कर रहा था, आप आ गए, मैं डर गया, बस। ये गाड़ियों से भी बातें कर लेते हैं आप? हर गाड़ी से कर लेते हैं? कैसी बोली होती है इन गाड़ियों की? और ये रूट वाली वैगनें क्या कहती हैं? रिक्शे क्या कहते हैं? भयानक आवाजें निकालते हैं, शोर करते हैं, बकवास करते हैं, चीखते हैं ये। चिंग चिए क्या कहती है? सारा, लतीफ एक बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, जॉब डन, थैंक यू, बाय। दादी कह रही थी कि तुम्हारा कोई डॉक्टर दिमाग का इलाज कर रहा है, तो वो कैसे चल रहा है? क्यों, तुम्हें भी कोई सिम्टम्स हैं? देखो, मैं तो पहले कह रही था कि तुम्हारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, तुम ये बात ही नहीं मानते हो। सारा, लतीफ एक बहुत ही अच्छे घराने का लड़का है और उसमें आगे बढ़ने का भी बहुत पोटेंशियल है। लतीफ एक ऐसे तीर की तरह है जो दिल के अंदर से गुजरता हुआ चंद लहू के कतरों से फूल की पत्तियों पर तुम्हारा नाम लिख सकता है। Oh God, you should definitely see a doctor. लतीफ एक ऐसा मजबूत इरादे वाला पहाड़ी बकरा है जो अपने बीवी बच्चों की खातिर सख्त और चटीले चट्टानों की टॉप पर खड़ा होकर डूबते सूरज को देखता है। देखो, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं की है। आई थिंक उनका टाइम हो चुका है। लतीफ आज तो 51% का मालिक है, लेकिन कल को देखना वो पूरे 100% का मालिक बन जाएगा अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर। वेट अ मिनट आदिल, आई थिंक तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, और मेरा तुम्हारे साथ इधर अकेले खड़े होना मेरी सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, तो एक्सक्यूज मी। लतीफ इतना अच्छा है कि उसने मेरे एक फ्लॉप से रेस्टोरेंट में 51% इन्वेस्टमेंट करके उस रेस्टोरेंट को कामयाब बना दिया। लतीफ के बच्चे। आलिया के बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, बेटियां तो पराया धन होती हैं, अब अगर पराया के साथ भाग गई तो क्या बुरा किया। सब आप मुझे लड़कियां ट्रैक करने के तरीके बताए। हाय, यही सीखने के लिए तो साइकोलॉजी को चूज किया था मैंने। आप किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? किसी भी तरह और किस्म की कोई जिंदा लड़की हो, बस अंडर 25। डॉक्टर साहब, मुझे लड़कियां बताने के तरीके बताए ना।
देखें, इसके लिए आप मुझे उसकी साइकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट ला दें। इतना मुश्किल तरीका? डॉक्टर साहब, कोई आंखों ही आंखों में इशारा हो गया टाइप नुस्खा बताएं। मैं नफ्सियाती मुआलिज हूँ, आपने मुझे किसी गर्ल्स कॉलेज का चौकीदार समझ रखा है आंखों ही आंखों में। आपको कमजोर पेट का इलाज करना आता है? नहीं। फिर आप हमारे किस काम के? मुझे इजाजत दें। नहीं, सुने बात सुने। वो कम से कम मुझे आलिया के बारे में तो बता कर जाए ना। आदिल का रवैया आपके साथ कैसा है, खुसूसी तौर पे आलिया के चले जाने के बाद? डॉक्टर साहब, आदिल बहुत बीमार है आजकल। आलिया के सदमे ने उसके जहन में फतूर और जालियां लगा दी हैं, और हो सकता है कि वो मर भी जाए। डॉक्टर साहब, उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि हम सब मिलकर उसकी आंखों के सामने एक लड़का और लड़की का दिल मिला दें। इससे उसे खुशी मिलेगी, उसकी खोई हुई यादाश्त लौट आएगी, उसकी आंखों को रोशनी मिल जाएगी, और वो अपने पैरों में चलने के काबिल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वो आदिल को इतनी बीमारियां हैं। अच्छा, लेकिन ये लड़की और लड़की का इंतजाम कैसे करेंगे? लड़का मैं, डॉक्टर साहब मैं, और लड़की का नाम है सारा, वो अंदर मौजूद है। ये पर्चियां जाके ना, इनमें जो भी लिखा है वो सारा को पढ़ के सुना दें। इससे सारा मुझे दिल में बैठेगी और आदिल ठीक हो जाएगा और आप हीरो बन जाएंगे। ये बस याद से आपने पढ़ के सुना देनी उसे। ओके। इस घर में पहला आदमी कोई नजर आया जिसे नॉर्मल कहा जा सकता है। आप में से किसी ने आदिल को देखा है? सर, वो मुझे पिटने की तकलीफ है। यार, वो मैं दूसरा वाला डॉक्टर हूँ, आई एम साइकियाट्रिस्ट। वो क्या होता है अंकल? और दिमागी अमराज का मालिक। सर, ये अक्षर का ज़हन बहुत गंदा है सर। सर, ये किचन में ना गंदी बातें करता है। लिविट। तुम ये बताओ कि तुम आलिया के बारे में क्या जानते हो? आलिया खूबसूरत है सर, अच्छे कपड़े सीती है, 6 बच्चे हैं, और खामन गड्ढू पेटी की रेडी लगाता है सर। तो आदिल को इसके बारे में पता है? नो सर। नो। वैसे सारा ने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, कह रही थी कि तुम्हें ट्रस्ट करती है। मैं भी उसमें बहुत इंटरेस्ट करता हूँ। और सारा ने क्या कहा? और खुद ही पूछ लो, आ रही है। लतीफ, you're such a great पहाड़ी बकरा। आदिल, अभी तुम कुछ कह रहे थे मेरे बारे में सारा जी के आने से पहले। भूल गया। मत बोलो कि डॉक्टर खुद ही घर में ही है। सारा लतीफ सर्दियों की आंधी की मानंद है, जिसमें घट्टा तो होता है लेकिन वो फिर भी ठंडी होती है। थैंक यू आदिल। ये आदिल भी ना अभी तुम्हारे आने से पहले कह रहा था कि लतीफ, तुम जिस काम में हाथ डालते हो उसमें फतह का झंडा गाड़ कर ही आते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इत्तेफाक करती हो आदिल किस बात पे? Of course, लतीफ। मुझे इतनी प्यास लग रही है, जूस मिल सकता है? इधर आ यार, एक जूस लेकर आ। लाल वाला जूस अनार का लेकर आइएगा, जिसमें बर्फ नहीं हो, चीनी नहीं हो, नमक नहीं हो। और मैं तुझे पानी देती हूँ, और मुझे सादा ही जूस पसंद है। ओके बेटा। और लतीफ, इन बिल्स की जो एंट्री के वक्त में क्या लिखूंगे? लार्ज साइज 350 का अनार का जूस। सारा जी, आप पानी पी के गुजारा कर लें। क्या तुम भी आलू की तरफ हर वक्त पैसा करते होंगे? नहीं आदिल, तुम एंट्री कर लो। 350 रुपए की क्या भुगत है सारा जी के आगे। इस साइड से ऑर्डर, कभी उस साइड से है ऑर्डर। ये